बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और भी क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा जार व कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस कायनात की सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है? दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल की माँ बाप कौन है? और क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था? दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब ज़ाहिर होगा? दोस्तों, इन सारे सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो में मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहरी निशानियाँ और शक्ल व सूरत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा। वो एक आंख से अंधा होगा और उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा बाल होंगे। और दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफारा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, लेकिन काफिर और फासिक लोग इसको ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद ये खुदाई का दावा करेगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार माल व दौलत के खजाने होंगे। इस रोई जमीन के ज्यादातर नहरों पर इसका कब्जा होगा और इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के शोलेबाजी दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, ये जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे उनको ये माला माल कर देगा और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दज्जाल पूरे रोई जमीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील व ख्वार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो इसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकाम लूत के मकाम पर पकड़ लेंगे और अल्लाह पाक के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलते हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे
کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہو گیا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اس جزیرے پر قید ہے۔ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ظاہر ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہے۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ پاک یہ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور